जैसा जीमैट, जैसा ये जीरोधा है या एंजल है, वैसा ये अपना ऐप जो ARK टेक्नोलॉजी है, उस ऐप को ये प्रमोट करते थे कि आप इसको यूज करिए, हमारा है और हम आपको जिस तरह से ऐसा अच्छा चल रहा है उसमें और अच्छा प्रॉफिट दिलाएंगे। आपके मोबाइल में आपको आपके ARK टेक्नोलॉजी के पेज पे दिख रहा है, बस आपके पास पैसा नहीं है। तो इस वाले तरीके से इन लोगों ने रोहित बघेल के साथ, जो आवेदक था उसके साथ करीब 1 करोड़ से ज़्यादा क्या पैसा जमा कराया। नहीं, साजिश करता ही है, एजेंट नहीं है ये, क्योंकि इनको सबको पता है कि फर्जी तरीके से हो रहा है। लोग कब से जुड़े थे उनके साथ? कोई 6 महीने से है, कोई 1 साल से है, कोई 4 महीने से है। लेटेस्ट जो है वो 3, साढ़े 3, 4 महीने वाला है। तो पूरा का पूरा जो ऐप है वही पूरा फॉल्स डैशबोर्ड क्रिएट करता है और पैसा लगाया ट्रेडिंग में, किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया तो वो बढ़ता पैसा दिखा रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट आप निकाल नहीं पा रहे। आज के दौर में शेयर ट्रेडिंग जो है वो एक आम विषय बन चुका है। आमतौर पर सभी लोग अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट शेयर ट्रेडिंग में करते हैं, शेयर के खरीदने बेचने में करते हैं। मगर कुछ ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो आपके इस शेयर ट्रेडिंग या इस शौक का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिस मामले के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 29 लाख रुपए की ठगी की गई है। जिससे ठगी की गई है, आवेदक का नाम है रोहित बघेल, उम्र 62 वर्षीय। आपको बता दूं कि दरअसल रोहित बघेल जो है वो बिलासपुर में ट्रैफिक एडिशनल के पद पे पदस्थ थे और उनका रिटायरमेंट हो चुका है। रिटायरमेंट के बाद वो शेयर ट्रेडिंग कर रहे थे। दरअसल उनको शेयर ट्रेडिंग करता देख कुछ आरोपियों ने, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्होंने टारगेट बनाया और ऐसे ही लोगों को वो टारगेट बनाया करते थे। दरअसल शेयर ट्रेडिंग के लिए वो एक कंसल्टेंसी का काम करते थे, लोगों को सुझाव देते थे कि किस शेयर में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, किसके शेयर खरीदने चाहिए, किसके शेयर बेचने चाहिए। और उन्होंने भी रोहित बघेल को सुझाव दिया। सुझाव देने के बाद रोहित बघेल को फ़ायदा हुआ और रोहित बघेल ने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। और जैसे ही आरोपियों ने देखा कि ये जो कस्टमर है वो ट्रस्ट बिल्ड कर चुका है, हम ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं, उन्होंने उसे अपने खुद के बनाए हुए एक फर्जी ऐप में शेयर में खरीदने के लिए कह दिया। ARK ट्रेड इस नाम का एक ऐप प्ले स्टोर में मौजूद है और इस ऐप के माध्यम से ट्रेडिंग करने के लिए कहा। वो ऐप पूरी तरीके से फेक ऐप है। दरअसल उसके डैशबोर्ड में जो होम स्क्रीन है, उसमें जो आपका अकाउंट दिखाता है वो एक प्रॉक्सी अकाउंट होता है। दरअसल दिखाने वाली कोई चीज़ उसमें सच नहीं होती है। ऐसा ही रोहित बघेल के साथ हुआ। उस ऐप में इन्वेस्ट करने के बाद उनको शो होता था कि बहुत फ़ायदा हो रहा है और जब वो अपने पैसे को निकालने का प्रयास किए, जब 7 साढ़े 7 लाख रुपए के आसपास निकालने का प्रयास किए, तब वो अकाउंट से निकल नहीं रहे थे। 2-3 बार कंपनी को फ़ोन करके कंप्लेन करने के बाद उन्होंने अपने अकाउंट से रोहित बघेल के अकाउंट में 7.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए, उनको ये भरोसा दिखाने के लिए कि आप पैसे में प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसके बाद रोहित बघेल लगातार इन्वेस्ट करते गए और लगभग 107 ट्रांजैक्शन के ज़रिए 1 करोड़ 29 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। मगर जब वो उस पैसे को निकालने की कोशिश की, क्योंकि उनके होम स्क्रीन में जो है वो पूरी तरीके से प्रॉफिट दिखा रहा था कि वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। अब जब पैसे की ज़रूरत आन पड़ी, वो पैसे को निकालना चाहे, अपने शेयर्स को बेचना चाहे, मगर वो नहीं कर पा रहे थे। फिर कंपनी को बार बार कहा कि मुझे पैसे निकालने हैं, मेरे पैसे निकल नहीं रहे। कंपनी ने अचानक से उनके अकाउंट को 51 लाख के घाटे में दिखा दिया। तब उन्हें शक गया कि जो शेयर मार्केट है वो इतना ज़्यादा गिरा ही नहीं जितना ज़्यादा का मुझे नुकसान हो चुका है। फिर उन्होंने पुलिस को आवेदन दिया। पुलिस को आवेदन देने के बाद इस पर कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई के बाद पुलिस एक के बाद एक लिंक जोड़ती चली गई। जिस फ़ोन नंबर से बात हो रहा था उस फ़ोन नंबर को तलाशती चली गई। उस फ़ोन नंबर से दूसरे फ़ोन नंबर जंप करते करते ये अंतर्राज्यीय मामला बन गया, क्योंकि जहाँ से ये पूरा चीज़ ऑपरेट हो रहा था वो रांची था। रांची में इनका कॉल सेंटर बना हुआ है, जहाँ से सभी लोगों को अपने तरफ कन्वर्ट करते थे, अपने ऐप की ओर कन्वर्ट करके उन्हें झांसा देते थे। इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं वो दरअसल इस पूरे ऐप जो संचालित हो रहे हैं उसके मालिक नहीं हैं, 2 मालिक और हैं। जब पुलिस जांच में गई तो उन्हें पता चला कि 2 मुख्य मालिक हैं जिन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। मगर इस मामले के जो रोहित बघेल से जुड़ा मामला है उसमें जो 2 लोगों ने मिलकर रोहित बघेल को चूना लगाने का काम किया था, मैं आपको नाम बता देता हूँ। आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन 6 आरोपियों को सबके सामने रखा। पहला आरोपी जो मुख्य आरोपी है वो आकाश चौहान उर्फ लक्की, अमित यादव उर्फ महेश यादव, दिग्विजय सिंह, शिवम यादव, बाबू
रैगबार, गौरव सिंह और ये जो 6 आरोपी हैं ये छतरपुर के रहने वाले हैं। दरअसल जो पैसा इन्वेस्ट इनके ऐप में करते थे उस पैसे को ये एटीएम के ज़रिए निकाल लिया करते थे। सिर्फ स्क्रीन पर शो होता था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में इतने ज़्यादा पैसे हैं, मगर वो पैसे होते नहीं थे। वो एक प्रॉक्सी पेज था जो सिर्फ शो होता था। और दरअसल इनके कंपनी का जो नाम है उस नाम से 5 अलग अलग जगहों पर इन्होंने अकाउंट बना के रखा था। मैं आपको बता दूँ, छतरपुर, ग्वालियर, राजनगर, भोपाल और झांसी, और ये इन्हीं 5 जगहों से एटीएम से वो सारे पैसे उड़ा ले जाते थे। इसी प्रकार के ट्रेडिंग ऐप में लगातार अलग अलग जगह पर है धोखाधड़ी हो रही है। अलग अलग जगह पर लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है ट्रेडिंग के नाम पर और उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि एडिशनल एसपी रहे, ट्रैफिक एडिशनल एसपी रहे, पुलिस अधिकारियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। 1 करोड़ 29 लाख का चूना लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ आप खुद देखें। आप लोगों के नॉलेज में भी होगा, अभी एक आध हफ्ते 10 दिन पहले 1 करोड़ 30 लाख के आसपास के जो ठगी हुई थी ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से, काफ़ी चर्चित था, उससे रिलेटेड है। पूरा का पूरा मैटर ऐसा है कि आरोपी लोग जो हैं वो प्रॉपर एक ऐप ARK कम्युनिकेशन ARK टेक्नोलॉजी के नाम से एक ऐप जो गूगल पे फ्री अवेलेबल है, गूगल पे प्ले स्टोर पे, और सेम नाम से एक वेबसाइट बनाया इन्होंने, उसको रन कर रहे हैं। वो ऐप और वेबसाइट बेसिकली है ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के लिए, बट उसमें बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो फर्जी हैं या फॉल्स डैशबोर्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब आपको दिखेगा कुछ लेकिन वो होगा नहीं, वैसा टाइप का करके। मॉडस ऑपरेंडी ऐसा है कि आपसे बातचीत करके, जैसे आपके पास जीरोधा या एंजल या अदर किसी में आपका डीमैट अकाउंट है, तो इनिशियल ये लोग करते हैं कि आपको सजेशन, सलाह, कंसल्टेंसी के नाम पे देते हैं कि आप यहाँ पे पैसे लगाइए और आपको प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट होगा उसमें से आप कुछ पैसा कंपनी को जो आपको कंसल्टेंसी में देना है वो दे सकते हैं। और 10% के आसपास ये लोग ले रहे थे। जैसे आपने किसी शेयर में इनके कहने पे 1000 लगाया और आपको फ़ायदा हो गया 15% 20% का, तो वो फ़ायदा बढ़ के आपको मिला 150 रुपये, तो उस 150 रुपये में से 15 रुपये इनको देना है। तो बेसिकली शुरुआत वहाँ से करते हैं कि आपका कोई भी डीमैट अकाउंट किसी पे भी हो, तो वहाँ पे ये लोग सलाह देते थे। धीरे धीरे भरोसा बन जाने के बाद कि हाँ फ़ायदा दिला रहे हैं, तो ये अपना ऐप जो है, जैसा जीमैट, जैसा ये जीरोधा है या एंजल है, वैसा ये अपना ऐप जो ARK टेक्नोलॉजी है, उस ऐप को ये प्रमोट करते थे कि आप इसको यूज करिए, हमारा है और हम आपको जिस तरह से ऐसा अच्छा चल रहा है उसमें और अच्छा प्रॉफिट दिलाएंगे। जैसे ही डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इस पे ये आते थे, तो एक तो पहले ही गलत यही हो जाता था कि ARK टेक्नोलॉजी पे कोई डीमैट अकाउंट नहीं चलता था। वो जो अकाउंट दिया गया वो उनका अपना अकाउंट है, वो ARK टेक्नोलॉजी के नाम पे है, और वो भी फोर्स्ड अकाउंट है, क्योंकि उसका IFSC कोड और बाकी चीज़ें पता चलने पे वो किसी थर्ड पर्सन की निकली। वो गुजरात ट्रेडिंग करके किसी और के नाम पे थी, जिसका ये लोग मिसयूज कर रहे थे। तो पूरा का पूरा जो ऐप है वही पूरा फॉल्स डैशबोर्ड क्रिएट करता है, और पैसा लगाया ट्रेडिंग में, किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया तो वो बढ़ता पैसा दिखा रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट आप निकाल नहीं पा रहे हो, आपको बढ़ रहा है। या जब आपने थोड़ा बहुत एजिटेट किया तो उन्होंने आपके अकाउंट में पैसे डाले, आज निकालिएगा, तो उस दिन उन्होंने 1-2 लाख रुपए आपको प्रॉफिट करा के आपसे निकलवा दिया। उसके एवज में जब आप बड़ा अमाउंट डाल रहे हो और वो आपके पेज पे दिख रहा है, बट पैसा आपके पेज में या आपके अकाउंट में नहीं है, वो पैसा इन लोगों ने ATM के थ्रू कई बार पैसे निकाले, और वो पैसे धीरे धीरे आपके मोबाइल में आपको आपके ARK टेक्नोलॉजी के पेज पे दिख रहा है, बस आपके पास पैसा नहीं है। तो इस वाले तरीके से इन लोगों ने रोहित बघेल के साथ, जो आवेदक था, उसके साथ करीब 1 करोड़ से ज़्यादा क्या पैसा जमा कराया,
और शुरुआत में उसको 6-7 लाख रुपए स्टार्टिंग में प्रॉफिट भी दिलाया है, और वो प्रॉफिट पैसा उन्होंने निकाला भी है रोहित ने। तो पूरी के पूरी इनका कार्य करने का तरीका ऐसा था, और अभी हमने उस पे कार्रवाई करते हुए उस अकाउंट्स के थ्रू और पूरी बातचीत करके उस फ़ोन से लगातार बातचीत करते करते फिर हमने झांसी में इनको ट्रैप किया। झांसी में हम गए तो वहाँ पे इनका अपना प्रॉपर कॉल सेंटर है, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो इनका काम है कि वो नंबर और डिटेल निकाल के लड़कों को देना, वो लोग बातचीत करके कस्टमर को डेवलप करते हैं अपने फेवर में पैसा लगा के इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसमें से जो मेन 2 आरोपी हैं ऊपर के, अमन आकाश चौहान और अमित यादव, ये कॉल साइन में जब आते थे, जब बात करते थे तो सिद्धार्थ और राहुल के नाम पे बात करते थे। मतलब इनसे जो रोहित की बात हो रही थी वो एक सिद्धार्थ बन के कर रहा था आकाश चौहान, और अमित जो था वो राहुल बन के बात कर रहा था, कंपनी में अलग अलग रैंक बना के। तो वहाँ पे ये लोग इनसे बातचीत करके धीरे धीरे पैसे इन्वेस्ट कराए, और पैसे इन्वेस्ट कराने के बाद जब रोहित को लगा कि अचानक पैसे निकलने बंद हो गए, जब उसको पैसे चाहिए थे और उसने पैसे निकालने के लिए इनसे पूछा, तो इनका उसका अकाउंट अचानक इन्होंने माइनस दिखा दिया, पूरा करीब 40, 45, 50 लाख रुपए माइनस में दिखाया। जैसे ही उसको माइनस में दिखाया तो उसको समझ में आया कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है, और कुछ, क्योंकि अचानक इतना कोई भी डाउनफॉल नहीं आया, अचानक से 40-50 लाख रुपए का लॉस कैसे हुआ, तब उसको जाके वो समझ में आया कि गड़बड़ हुई है। फिर हमने वहाँ पे झांसी में हमने रेड मारी। झांसी में रेड मारने के बाद चूँकि सिद्धार्थ के नाम से बातचीत हो रही थी, तो मेन आरोपी हमारे पास सिद्धार्थ था, तो हमने उसको पकड़ा, आकाश चौहान को। उसके साथ वहाँ पे जो और भी लोग काम कर रहे थे, वो उन 2 घरों पे हमने काफ़ी 2-3 दिन तक रेकी की। वहाँ पे लोकेशन, गाड़ियाँ, कौन किस में मूव कर रहा है, नंबर के आधार पे, जो जिस नंबर से बात कर रहे थे उस नंबर के आधार पे डेवलप करके मेन नंबर निकालना, उस मेन नंबर को फिर फॉलो करके हमने इनको ट्रेस करके पकड़ा। बाद में ये पता चला कि ये मेन लोग नहीं है, कंपनी किसी और के नाम पे है, वो चला रहा है, वो 2 लोग अभी और हैं। मतलब मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो हमारे केस के मुख्य आरोपी ये हैं, बट पूरे और भी पता नहीं कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और भी पता नहीं कितने लोगों का लॉस हुआ है। तो उसके लिए वो ARK टेक्नोलॉजी जिसने बनाई या जो रन कर रहा है, क्योंकि वो इन लोगों को देता था कस्टमर के नंबर, और ये डेवलप करते थे, और ये इसमें सिर्फ प्रॉफिट लेते थे। जितना भी इन्वेस्ट करा ले जाते थे उसका 10% तो इसमें से किसी के 2 लाख 4 महीने में, किसी को 2.5 लाख, किसी को 3 लाख ऐसा मिला हुआ है। तो अभी हमने 6 आरोपी वहाँ से पकड़े हुए हैं। इसमें से 2 वो मेन लोग हैं जो कंपनी के लिए काम कर रहे थे ऊपर के, बाकी चारों जो हैं वो कॉल सेंटर में सिर्फ कॉल करके कस्टमर डेवलप करते थे। नहीं, साजिश करता ही है, एजेंट नहीं है ये, क्योंकि इनको सबको पता है कि फर्जी तरीके से हो रहा है। ये लोग कब से जुड़े थे उनके साथ? कोई 6 महीने से है, कोई 1 साल से है, कोई 4 महीने से है, लेटेस्ट जो है वो 3, 3.5, 4 महीने वाला है। अभी जैसे इनको हमने पकड़ के लाया तो पिछले 2 दिन में रोहित के अकाउंट में 17.5 लाख रुपए वापस भी किया गया है। तो वो 17.5 लाख के अलावा जो हमारी विवेचना में निकल के आया है कि इन लोगों ने पिछले 5-6 महीनों में करीब 5 गाड़ियां खरीदी हैं नई, जिसमें से 2 हम जब्त करके ले आए हैं, एक रेनॉल्ट ट्राइबर और एक XUV 300। एक गाड़ी और अभी पता चली है इन्हीं लोगों से पूछताछ में, वेन्यू करके। एक हैरियर है, उन्होंने ख़रीदी है, जो अभी मेन आरोपी जिसको जितेंद्र वर्मा या यश के नाम पे है, उसने ख़रीदी है। एक और कोई गाड़ी है, 5 गाड़ियाँ और 1 किलो सोना और ख़रीदा है करीब 50 लाख के आसपास, जो पिछले 1-आध महीने में ख़रीदा गया है। ये लोग छत्तीसगढ़ से और कितने लोग को फंसाया, जैसे 5 लोगों
अपनी घटना के अलावा कितनी और घटनाओं को खुलासा कर रहे हैं सर? अभी हम सिर्फ इसी एक घटना का खुलासा कर रहे हैं, बाकी और घटनाओं के बारे में भी हम कुछ भी सर इनका कितना लोकल ग्रोथ लिंक देते भी थे है लोग, क्या सर? कितना ग्रोथ का लुभावना देता है कि मतलब कितना ग्रोथ हम देंगे करके, कितना परसेंटेज की बात नहीं होती, तो मार्केट पे आपको प्रॉफिट देने का है। मार्केट अच्छा चल रहा है, हमारी बात पे लगाएंगे तो आपको 15%, 20%, 25%, कुछ भी जो मार्केट का जो हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब से जाते हैं। वो कोई फिक्स नहीं है कि हम इतना ये देंगे। लोग काम कर रहे थे, उसके एवज में इन लोगों को क्या पे ऑफ दे रही थी कंपनी? 10%। जितना भी इन्वेस्ट करा ले जाओगे, हमसे मान लीजिए आपने 40 लाख इन्वेस्ट करा लिया तो 4 लाख रुपए आपके हैं। सर इनका कोई लोकल लिंक भी है क्या सर? ये सभी लोग छतरपुर के हैं, इनका कोई लोकल लिंक भी आ रहा है क्या सामने? यहाँ पे कोई लोकल लिंक नहीं। छतरपुर और झांसी लगभग दुर्ग भिलाई जैसा है, 10, 15, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का अंतर है। छतरपुर प्रॉपर नहीं, छतरपुर के जो थाना हरपाल नगर रहता है वो झांसी से नज़दीक है, एकदम बॉर्डर। अमाउंट के नाम पे, इनसे रिकवरी के नाम पे हमने जब इनके घर पे छापा मारा तो 17 मोबाइल फ़ोन में जो सिम लगे हैं उसके अतिरिक्त 19 नए अलग सिम, उस सिम के अलावा 2 गाड़ियाँ, उस 9 ATM कार्ड जिनसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए, जिसकी डिटेल हमारे पास है, जो गुजरात ट्रेडिंग के अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकले हैं। साथ ही साथ इनके पास से जो पैसे निकले वो 17,500 रुपये हैं, और जो मतलब ज्वेलरी है कुछ चैन और ये सब है। जो मुख्य मतलब जिनकी शिकायत पर इन पे कार्रवाई हुई, उनका अमाउंट रिकवर हो पाएगा? बताए तो उनके लिए पिछले 2 दिन में जब से हम इनको पकड़ के लाए हैं तो रोहित के अकाउंट में 17.5 लाख रुपए रिटर्न हुए हैं, तो उतना पैसा अभी रिटर्न हुआ है। सर ये जो सिम चला रहे थे इनके थे कि और किसी नहीं, अलग अलग के सिम है, अलग अलग। 1 लाख रोहित नगर के अकाउंट से निकाला हाँ, और एक बार में निकले। नहीं, अलग अलग इन्वेस्ट करा है ना, मतलब आज इसमें इन्वेस्ट करना, कल इसमें, और टाइम पीरियड कितना लगा इसको इन्वेस्ट कराने में? वो देखना पड़ेगा कितने दिन में। दिसंबर से लेके अभी तक में 3, 3.5 महीने में 107 बार कितना? 107 बार ट्रांजेक्शन। सर ये लोग वो इनिशियल प्रॉफिट में हुआ, जैसे मैंने बताया ना, इनिशियल शुरू में इन्होंने 7.5 लाख रुपए प्रॉफिट भी दिया है उनको। 7.5 लाख रुपए प्रॉफिट ही नहीं, मतलब 7.5 तो रोहित ने निकाला है, रोहित ने मतलब अपने खाते से पैसे निकाले हैं, प्रॉफिट तो और भी शो किया होगा। 7.5 लाख उसने निकाले हैं, तब उसको जाके भरोसा हुआ कि नहीं हाँ अच्छा चल रहा है, पैसा तो काफ़ी मिल रहा है, मतलब जल्दी ही। बताए तो अभी ARK टेक्नोलॉजी के नाम पर है। कहाँ का? 5 जगह उसके अकाउंट में 5 अकाउंट, झांसी, छतरपुर, एक ही मतलब कंपनी के 5 अलग 5 अलग अलग 5 अलग अलग जगहों पर खाते हैं, एक ही नाम पे हैं, और सारी जगहों पे उसके मतलब ट्रांसफ़र करने के वो हैं पैसे। हाँ, प्ले स्टोर पे है ना, ARK टेक्नोलॉजी करके प्ले स्टोर पर है। सोने का ईंटा वगैरह भी करा वो हम लिख रहे हैं, गूगल को आज हमने लेटर लिखा हुआ है कि मतलब इनको कैसे परमिशन मिली, जबकि इतने सारे फॉल्स डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं, ऑथेंटिसिटी नहीं है किसी भी अकाउंट की। तो उसके लिए हमने गूगल को लेटर हम भेज रहे हैं, और गूगल से हम उस पर जवाब भी लेंगे, और गूगल को से वो हटाने के लिए भी लेटर हम दे रहे हैं। सर जो मेन आरोपी है जो रन कर रहा है कंपनी को, उसके लिए हमारी टीम है वहाँ पे, हमने एक और टीम भेज के वहाँ पे रखी हुई है छतरपुर में। उतना डिटेल अभी मैं देख के बताता हूँ। ये लोग बताए नहीं कि और किसको किसके साथ ठगी